मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त बालिका संस्थान की ओर से कोटिशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी दोनों के लिए विशेष रूप से योजना बनाई और उनको अंक और शिल्प का ज्ञान दिया। लेकिन गुरुवर, इस पंचम काल में आपने आदिनाथ तीर्थंकर के रूप में इन बालिकाओं के लिए एक संस्थान खुलवा करके और इनके भविष्य को और समाज के भविष्य को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठवाया। और वो आज पूरे देश में शिविर के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से अपनी सुगंध फैला रही है। लेकिन गुरुवर, क्या आपको ये सब कुछ पहले से ही पता था या आपने एकदम से ऐसे सोचा कि इन बालिकाओं के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए? महाराज जी, आज पंचम काल में अधिक ट्रस्टों के अंदर देखा जाता है कि कोई भी महिलाओं को स्थान नहीं देते हैं। आज भी हमने कई बातें ऐसी सुनी कि महिलाएं सभा से बाहर रहे, केवल पुरुषों की सभाएं चल रही है। तो महाराज जी, बराबर का हिस्सा जब समाज के अंदर महिलाओं का है तो उनको ऐसे चतुर्मास कराने का या कोई समाज के प्रमुख निर्णय लेने का उनको भी थोड़ा बहुत अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? मैंने पहले कई बार कहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना भगवान जानते वो सब कुछ जानता। जो भगवान जानते हैं वह सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, जो भगवान जानते हैं वो मैं जानता हूँ। ही मेरे लिए जानना होता है। कुछ भी नहीं जानता, वो तो एक शब्द जानता है, भगवान जो आपने जाना वही मैंने जाना। इद में वो दृश्य में वो ऐसा ही है। कैसा है? जैसा आप देख रहे हो। वस्तु तत्व कैसा है मुझे कुछ नहीं मालूम, जैसा आपने देखा वैसा ही है। कैसा है वो आपने देखा है ना, आपने देखा ना, वैसा ही है। तो इसी प्रकार से ऋषभ देव ने पहले ही जान लिया था कि इस हुंडाव सरपणी में स्त्री जाति की उपेक्षा होगी और स्त्री जाति के प्रति उपेक्षा भाव होगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नारी को आगे किया, क्योंकि शिक्षित नारी जो है पूरे पुरुष वर्ग को लिए संस्कार दे सकती है। क्योंकि पुरुष माता नहीं बन सकता, माता तो नारी ही बनती। और बच्चे को जो शिक्षा है प्रारंभिक वो पिता नहीं देता, माता देती। इसलिए एक शिक्षा का अधिकार दिया। इसमें कई कारण पुरुषों के ही दोष नहीं है, महिलाओं के भी दोष हैं। महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग अपनी गृहस्थी को संभालने में नहीं किया। आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके तुरंत अपनी शिक्षा से नौकरी की तरफ जाती हैं, परिवार का ध्यान नहीं देती हैं। वो कहते बच्चे को मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं 50,000 कमाऊंगी, बच्चे की रोटी तो 5,000 की नौकरानी भी बना देगी। अब वो 45% का लोभ पूरे परिवार को विकृत कर दिया, पूरे परिवार के लिए सदोष कर दिया। अब जैसे ही तुम्हारे संस्थान से बच्ची निकलती है, तुरंत पढ़ने के बाद, पहले इतनी अकल नहीं थी उसमें, निकलने के बाद उसको तुरंत दिखती है बीएड कर लो नौकरी लग जाएगी, बीएड करो नौकरी लग जाएगी। यही छात्रों में है, बीएड करो नौकरी लग जाएगी। तो शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति नौकर बनने की तरफ, आजीविका की तरफ जा रहा है। शिक्षा का जो प्रयोग है वो ना तो अपने जीवन के लिए कर रहा है, ना अपने परिवार के लिए कर रहा है, ना अपने बच्चों के लिए कर रहा है।
इसका परिणाम ये निकलता है कि समाज धीरे धीरे सोचती है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची नहीं चाहिए। आज बहुत जल्दी युग आने वाला है कि लोग बच्चियों को बिना पढ़ी लिखी बच्ची पसंद करेंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी बच्ची कभी घर को निहाल नहीं कर सकती, घर के बच्चों को नहीं संभाल सकती, परिवार को नहीं संभाल सकती। वो पैसा कमा सकती है। पैसा कमाने से जिंदगी नहीं बनती है, संस्कार देने से जिंदगी बनती है। रोटी का सवाल नहीं, रोटी तो होटल में रोटी से भी भर जाता है। साधुओं को क्यों श्रावक के हाथ की रोटी खाता है, भक्त के हाथ की रोटी खाता है? पेट भरना है तो पेट तो कैसे ही भर ले, क्योंकि श्रावक के हाथ की रोटी में धर्म होता है और वो धर्म के कारण से व्यक्ति साधना करता है। ऐसे ही रोटी तो नौकरानी के हाथ की भी होती है, लेकिन माँ की हाथ की रोटी में जन्नत होती है, संस्कार होता है, जिंदगी होती है। तो आज ये सबसे बड़ा कार्य आज के युग में ये बन रहा है। नारी यदि अपनी मर्यादा के साथ आती है, अब चतुर्मास आदि कराने की बातें जब आती हैं तो चतुर्मास में बंटवारा कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्रियां नहीं कर सकती, पुरुषों को लेना ही पड़ेगा, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो पुरुष नहीं कर सकते महिलाओं को। तो ये तो संसार तो दोनों को मिलकर के चलेगा और दोनों अपने अपने कार्य मर्यादा में रहें। स्त्रियां पुरुष के कार्यों की बराबरी ना करे, स्त्रियां पुरुष की बराबरी ना करे, पुरुष स्त्री की बराबरी ना करे। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करें। अपने अपने कार्य क्षेत्र को यदि करते हैं तो कोई बाधा नहीं है। ब्राह्मी सुंदरी ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने भरत बाहुबली के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। कोई राजगद्दी नहीं मांगी, कोई राज्य करने का भाव नहीं किया, कोई नौकरी करने का भाव नहीं किया। उन्होंने अपनी नारी जाति के जो अधिकार थे, उस अधिकार को संस्कार सुरक्षित करने के लिए उसका प्रयोग किया, और पुरुषों ने, भारत बाहुबली ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। आज सबसे बड़ी समस्या बन रही है एक दूसरे के अधिकारों को छीनना या एक दूसरे की होड़ लगाना। हम आगे क्यों नहीं, कंपटीशन मत करो। नारी नारी थी, नारी है और नारी ही रहना। पुरुष पुरुष था, पुरुष है और पुरुष ही रहना चाहिए। दोनों की मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाएं कायम रहें तो आज भी ब्राह्मी और सुंदरी का रूप प्रदर्शित किया जा सकता है। नमस्ते महाराज जी। एक जिज्ञासा और है कि